सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। करीब 1 महीने का पहले का घटना है। किसी भाई ने एक वीडियो डाल करके मुझे दिया। इसके बाद सवाल किया, क्या ब्रदर ये सत्य बात है? क्या है उसके अंदर? उसके अंदर यही सब लिखा हुआ है। संत पापा फ्रांसिस पवित्र बाइबल को समाप्त कर रहा है, कायरिस किया है। अभी से बाइबल की जरूरत नहीं, और वो अपनी तरफ से कुछ बाइबल बना करके दे रहा है, उसको फॉलो करना है। दुनिया का अंत आ गया है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा वो लिखा ऐसा ऐसा बोल करके उसके अंदर। और कुछ समय और पहले किसी ने डाला था, संत पापा ने 10 आज्ञाओं को खत्म कर दिया। इसके बाद कैथोलिक कलीसिया ने एक नया 10 आज्ञा शुरू किया। इस प्रकार अनेकों संत पापा या कैथोलिक कलीसिया का नाम लेते हुए प्रचार चल रहा है। क्या उसको सुनने वाला आपको नहीं लगता यह सब झूठी शिक्षा है? यदि आप कैथोलिक है, आपको मालूम होना चाहिए संत पापा को, पोप को बाइबल कैंसिल करने का, रद्द करने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए वो कर नहीं सकता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। यदि कोई ऐसा लिख कर दिखा रहा है, बता रहा है, सोचना है यह शैतान का कार्य है। 3 पार्टियां आजकल ऐसा कार्य कर रहा है। एक हमारे क्रिस्तीय ग्रुपों में एक पेंटेकोस्टल ग्रुप है, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ इस प्रकार का बहुत झूठी शिक्षाएं। जहां झूठ है वहां हम सोचना उनको कौन कंट्रोल कर रहा है। इसलिए कई लोग बोलते हैं आप जो प्रोटेस्टेंट के खिलाफ क्यों बोल रहा है? इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि जो भले, जो साधारण जो लोग हैं, उनको अधिक वचन नहीं मालूम, जो कुछ भी बोलते हैं वो इतना सिंपल लोग हैं, वो विश्वास कर देता है। उनको ये तरीका भी नहीं मालूम इसको कैसे ढूंढे, सत्य है या गलत है। इसलिए ऐसे जो निष्कलंक कुछ लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो इस चीजों को विश्वास कर देता है। इसलिए उन लोगों को, कैथोलिक कलीसिया के कुछ लोगों को अपने पास बुलाने का ये भी मिला है, उनकी संख्या थोड़ा बढ़ा दिया। कैथोलिक कलीसिया से या अन्य जो अपॉस्टोलिक कलीसिया है उससे कुछ लोगों को निकालने में इस प्रकार का जो झूठी शिक्षा हेल्प किया है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा मैं परफेक्ट हूं, ये बाइबल पूरा मैं पढ़ करके अच्छा मास्टर हूं, मैं नहीं बोलूंगा। मैं पढ़ते जा रहा हूं, समझते जा रहा हूं, पढ़ करके मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। इसलिए मैं परफेक्ट नहीं। आज भी मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैं थियोलॉजी कर रहा हूं। पढ़ना पड़ता है, जीवन में पढ़ते रहना पड़ता है। तो कोई परफेक्ट नहीं।
इसलिए कहीं न कहीं एक वचन लेकर के, कुछ बात लेकर के, झूठी शिक्षा बना करके ऐसे कमजोर लोगों के सामने दिखा, वो सोचे हाँ यही सही है, यही बात हुआ है। कहां पर संत पापा ने बाइबल खारिज करने के लिए बाइबल नहीं चाहिए ये बोला है? एक और वीडियो एक बार किसी ने मेरे को डाल करके दिया, संत पापा शैतान से प्रार्थना कर रहा है, शैतान की पूजा करता हुआ। आजकल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर ऐसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गया है, केवल मेरा फोटो की जरूरत है, मुझसे कुछ भी करा सकता है, गुस्ती लड़ा सकता है, कोई भी गलत काम करता हुआ मुझे ऐसा उस कंप्यूटर में बना सकता है। तो इसी प्रकार संत पापा को लूसीफर का नाम लेकर के प्रार्थना करता हुआ सुना रहा है। लूसीफर 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 बोल करके सुना रहा है। देखो कितना अच्छा टेक्निक है। तो सुनने वाला सोचते हैं हाँ अरे देखो कैथोलिक का पोप जो है शैतान का पूजा कर रहा है, लूसीफर का नाम ले रहा है। ये भी हो सकता है सचमुच में लूसीफर का नाम लिया भी हो, क्योंकि एक संत लूसीफर भी है। हम लोग संतों का नाम लेकर के प्रार्थना करते हैं। लूसीफर का मतलब ये नहीं है शैतान है, कुछ भी हो, लेकिन वो जो वीडियो है वो भी झूठी वीडियो था। तो इस प्रकार अनेकों झूठे शिक्षाओं जो फैला रहा है, किस लिए फैला रहा है? जो सत्य कलीसिया है, कैथोलिक कलीसिया, उसके ऊपर कीचड़ डालने के लिए। कुछ भी आजकल बना सकता है। आजकल कंप्यूटर सिस्टम इतना एडवांस हो गया, वे लोग जो चाहता है, जो भी अपमान करना, निंदा करना है, ये सब हो सकता है। जो नहीं किया उसको किया वो कर करके दिखा सकता है। तो संत पापा ने इस प्रकार का ऑर्डर निकाला, ये गलत है। ना 10 कमांडमेंट्स को, 10 आज्ञाओं को बदला है, ना बाइबल को बदल करके दूसरा कोई किताब दे रहा है, ऐसा जो बोल रहा है। ये सब प्रचार करने वाला किसके संतान है? यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 8 को पढ़ लेते हैं। वहां पर इस प्रकार के झूठे शिक्षा देने वालों के विषय में ऐसा लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। जो ऐसे झूठी शिक्षा, जो कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में जो आरोप लगाने वाले, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा, अपने पापा का इच्छा तुम पूरा करते हुए कैथोलिक कलीसिया की निंदा कर रहे, पोप की निंदा कर रहा है। इसके बाद लिखा है वो शैतान प्रारंभ से ही हत्यारा है, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऐसे जो कलीसिया झूठी शिक्षा के द्वारा, जो अपोस्टोलिक चर्च से प्रेरिताई कलीसिया, एकमात्र कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया जो ईसा मसीह ने स्थापित किया, उससे जो लोगों को निकालने का प्रयत्न करता है, कौन? वही लूसीफर, वो इन लोगों का पापा जी। बाइबल में ये लिखा हुआ है, जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोल रहा है। पोप फ्रांसिस बाइबल को ना पढ़ने के लिए बोल रहा है, बाइबल को खारिज कर दिया। वो अपनी ओर से दूसरा बाइबल दे रहा है, अन्य धर्म की किताब दे रहा है, पता नहीं क्या क्या है। इसके बाद एक और वायरल हो रहा था, 10 आज्ञा बदल दिया है। वारे वाह, वह अपने ही स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ की पिता है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 में भी इन लोगों के विषय में लिखा हुआ है। ऐसे जो शैतान की पूजा करने वाले लोगों के विषय में प्रकाशना ग्रंथ के अंदर
संत योहन ने दर्शन देखा और उनके मुंह से सुना। क्या सुना? वाक्य 10 में जाते हैं डायरेक्ट। वाक्य, मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से कहते हुए सुना, अब हमारा ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राज्यत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। कब? क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोग था। हमारे भाइयों का वह अभियोग था। अभियोग लगाने वाले, झूठी शिक्षाएं देने वाले नीचे गिरा दिया गया। जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था, वो नीचे गिराया गया। नाश हो जाएगा, नरक जाओगे। इस प्रकार का झूठी शिक्षा देकर के विश्वासियों को जो बहकाने वाले, भटकाने वाले, सत्य कलीसिया से निकालना चाहते हैं, ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होगा। स्तोत्र ग्रंथ के अंदर स्तोत्रकार कहते हैं ऐसे पुरोहित जो प्रभु का पुरोहित है, प्रभु ने जिन्हें अभिषेक किया, उस अभिषिक्त के खिलाफ बोलना नहीं। राजा दाऊद ने इसके लिए बोल करके दिया। राजा दाऊद जब उनको मारने के लिए राजा साउल आया पीछे पीछे, 2 बार उनको मौका मिला था साउल को मारने के लिए, शत्रु होकर के भी, क्योंकि उन दिनों में राजाओं को अभिषेक मिला हुआ है, वह अभिषिक्त व्यक्ति है। क्योंकि पुराने विधान के में कई सब लोगों को अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं मिलता। चुने हुए लोग, राजा लोग, ऐसे लोग अभिषिक्त होता है। तो साउल को प्रभु के द्वारा अभिषेक मिला हुआ है। साउल दाऊद को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा भी है। उस शत्रु को ईश्वर ने उनके हाथों में दिया, लेकिन दाऊद वहां बोलता है, मैं उस अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हो, ऐसे झूठे अभियोग लगाने वाले, डरो, ईश्वर से डरो। ईश्वर का वचन आपको सिखा रहा है ऐसे झूठे अभियोग लगाना, ऐसे ऐसे पोस्ट को फैलाना, उसका दंड बहुत भयंकर होगा। एक ये पेंटेकोस्टल कलीसिया, दूसरा एक आजकल हमें मालूम है हमारे भारत देश में ही ऐसे कुछ कट्टर लोग हैं, क्रिस्त विरोधी काम कर रहा है, क्रिस्तियों को नाश करने के लिए, खत्म करने के लिए कोशिश करने वाला अन्य धर्म के कुछ लोग, और कुछ मुसलमान लोग भी ऐसे ही क्रिस्तियों के खिलाफ ऐसे ऐसे बातें फैलाने वाला लोगों का ग्रुप रहता है, हमेशा यही कार्य करता है। किस प्रकार क्रिस्तीय धर्म को नीचे दिखाएं, ऐसा कई चीजें। एक और वीडियो हाल ही में आया, एक और क्लास में आगे लूंगा उसका। तो उन लोगों से आप लोगों को सतर्क रहना है। चाहे कोई भी कुछ भी डाले, आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, मैं जिस कलीसिया में विश्वास कर रहा हूं, कलीसिया प्रभु की कलीसिया है, कोई एक व्यक्ति का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है। एक व्यक्ति, लोग ये सोच रहा है पोप के नीचे है, ये गलत धारणा है। हो सकता है पोप गलती कर दे या कलीसिया छोड़ करके जाए या कुछ भी कर ले, इसका मतलब नहीं है कैथोलिक कलीसिया नष्ट हो जाएगा। चाहे कोई पुरोहित, कोई धर्म महन, कोई ऐसे सुसमाचार प्रचारक इसके अंदर गलतियां कर दें, जेल चले जाएं, पाप कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कैथोलिक कलीसिया नष्ट हो गया। पवित्र आत्मा इस कलीसिया को संचालित करता है, इसलिए 2000 वर्षों से ये कलीसिया बढ़ते जा रहा है। अनेकों बार शैतान ने इसको तोड़ा, इससे एक एक पार्ट निकाल करके लेके गया, लेकिन तब भी आज
कलीसिया दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है, एकमात्र कारण है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19 और 20 में ईसा मसीह ने पेतरुस से कहा, स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक पाएगा, नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, चाहे कितना भी हमारे अगुवा लोग, फादर लोग सब गलतियां कर करके नष्ट हो जाएं, लेकिन कैथोलिक कलीसिया कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रभु का कलीसिया है। पवित्र आत्मा इसको संचालित करता है, किसी एक व्यक्ति नहीं, किसी एक व्यक्ति में नहीं है। इसलिए ऐसा दोषारोपण वो आपको हानि पहुंचाएगा। आपने जिस प्रकार का प्रचार किया, जिस प्रकार का प्रचार करके आप आनंदित हो रहे हैं, उसी के द्वारा आपको दंड मिलने वाला है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 16 में, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 11 वर्स 16, जान लो जिसके द्वारा आप पाप करते हैं उसी के द्वारा आपको यंत्रणा मिलेगी। इसलिए इस प्रकार का दोषारोपण करना भी हमें बंद करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। कलीसिया ने 382 में बाइबल का एक मापदंड बनाया, उसको 394 में और आगे कई बार उसको पारित किया गया। चाहे 393 का हिप्पो हो, 397 का तीसरे कारतेज के, या 429 का चौथी कारतेज का, और 1442 का फ्लोरेंस महासभा, इन सभी महासभाओं में इसको पारित किया था। और लास्ट में जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू हो करके बाइबल को कम करना शुरू किया, बाइबल के वचनों को, बाइबल के किताबों को अलग करना शुरू किया, तब 1546 में ट्रेंड महासभा में भी 73 किताबों का बाइबल को पारित किया। इसको कभी कैरिस नहीं करेगा। सन 382 से 73 किताबों का बाइबल कैथोलिक चर्च के अंदर चल रहा है, वो आखिरी तक रहेगा। विश्वास कीजिए। झूठी ये प्रचार करने वाले शैतान के लोग हैं, शैतान से प्रेरित कार्य कर रहा है। लोगों को बाइबल से, बाइबल के वचनों से या सत्य कलीसिया से दूर करने का प्रयत्न चल रहा है। हम उनके वचनों में नहीं जाएं। हमें अपने कलीसिया में विश्वास और प्राउड होना चाहिए। यस, मैं उस कैथोलिक कलीसिया का एक सदस्य हूं, सत्य कलीसिया जिसे मसीह ने स्थापित किया, और उस कलीसिया ने हमें 73 किताबों का बाइबल दिया और हमेशा के लिए वो रहेगा। उससे एक किताब भी कैंसल नहीं होगा। विश्वास कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।